जय जगन्नाथ। चलिए आज भगवान जगन्नाथ जी के बारे में और एक कथा सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अपना मानेंगे, बस सिर्फ उन्हीं को ही अपना मानेंगे, जिस रूप से जिस स्वरूप से उनको अपना मानेंगे, इसका मतलब अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगे तो वो आपका भाई बन जाएंगे। एक भाई का जो भी फर्ज बनता है अपने भाई के लिए, वो सारे फर्ज वो निभाएंगे। बंधु अगर मानेंगे तो वो बंधु बन जाएंगे। अगर उनको परिवार का एक सदस्य मानेंगे तो वो अपने परिवार का एक सदस्य ही बन जाएंगे। ऐसा सिर्फ कहा नहीं जाता, ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, अतीत में है, वर्तमान भी ऐसा घटित हो रहा है, बहुत कुछ है। चलिए हम एक पुरानी बात वैसे ही का सुनते हैं। ये बात है तब के उड़ीसा के राजा भगवान महाप्रभु के गजपति थे प्रताप रुद्रदेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाप्रभु के मंदिर में, श्री मंदिर में बहुत सारे सेवक रहते हैं। उनमें से एक सेवक का नाम था तड़िच्छ महापात्र। उनका काम बस ये था कि वो महाप्रभु के सिंहासन के ऊपर जाकर उनको सारी फूलों से सजाएंगे। महाप्रभु का बहुत सारे बेस श्रृंगार होता है, बहुत सारे होता है। उनमें से वो कभी कभी उसका एक समय भी होता है, उनको फूलों से सजाया जाता था। बस वो तड़िच्छ महापात्र जी का काम था वही। वो तो अपने मंदिर में उनका काम था, लेकिन वो सिर्फ उतना ही काम नहीं करते थे, वो अपना पूरा जीवन महाप्रभु के लिए समर्पित कर दिए थे। महाप्रभु का अपना मानते थे। महाप्रभु के सिवाय उनका और कोई नहीं था। मतलब वो दुनिया में किसी और को भी अपना नहीं मानते थे। परिवार तो पूरा था, पत्नी थे, पुत्र भी थे, लेकिन पिता की या फिर पति की वो दशा देखकर वो भी खुद, वो भी पत्नी भी, पुत्र भी, सब समझते थे कि महाप्रभु हमारा ही है। तन मन धन सब देकर वो महाप्रभु को पूजते थे। तब एक परंपरा था कि गजपति यानी कि राजा जब आएंगे महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो उनके जो महाप्रभु के जो सेवक हैं, वो महाप्रभु के मस्तक पर जो फूल दिया जाता है वो लाकर गजपति जी को देंगे। तो एक दिन गजपति प्रताप रुद्र जी आए थे, तो वो तुरंत आ गए। यानी कि पुजारियों को या फिर तड़िच्छ महापात्र जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तुरंत अचानक गजपति जी आ गए, पहले से कोई सूचना दिए बगैर ही वो आ गए। तो आकर जाकर वो पहुंच गए। वो जाकर भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। कौन? गजपति। तब ये बात पता चला तड़िच्छ महापात्र जी को। उस दिन उन्होंने एक गलती कर दिए थे। जब वो भगवान जगन्नाथ जी को फूलों से सजा रहे थे, भगवान के मस्तक पर कोई फूल देना वो भूल गए थे। चलिए वो ऐसे ही नहीं भूले थे, वो जब भगवान जगन्नाथ जी को देखते हैं वो उनमें ही खो जाते हैं, तो वैसे ही वो भूल गए थे। तो राजा, ये तो परंपरा है, वो राजा को लाकर भगवान के मस्तक से वो फूल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण लोग हैं तो अपने मस्तक पर, अपने जो जटा था वो जटा पर भी एक फूल रखे थे, फूल दिए थे, वो रोज लगाते हैं। तो वो तुरंत क्या किए ना, अपने जटा से, अपनी चोटी से, वो अपने बाल से वो फूल लाकर भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर रख दिए। और राजा जब प्रणाम करके उठे तो उन्हें वही फूल भगवान के मस्तक से लाकर दे दिए। राजा भी तुरंत उसे अपने हाथ में पकड़ लिए और चले गए अपने जहाँ वो रहते थे, राजन और राजा उवास जिसे हम बोलते हैं, राजा के घर, वहाँ पर चले गए। तो वो जाकर जब अपनी घर पर पहुंच गए, जब वो विश्राम कर रहे थे अपने महल पर, तो उन्होंने वो फूल को देखा। तो वहां पर उन्हें एक लंबा सा केस दिखाई दिया। उन्हें ये यकीन हो गया, क्योंकि भगवान की, जगन्नाथ जी का मूर्ति तो काठ की ही बनी हुई है ना, इसीलिए उन्हें दारू ब्रह्म बोलते हैं। तो उन्हें ये यकीन हो गया कि ये जो चोटी है ये, और ये जो बाल है, ये तड़िच्छ महापात्र के बाल है। तो उन्होंने तुरंत बुलाया तड़िच्छ महापात्र जी को। तड़िच्छ महापात्र जी आ गए। तो वो बोलते हैं, राजा एक विद्रूप जैसा, उनको यकीन है कि ये अपने मस्तक से ही दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि महापात्रे जी को महापात्रे बुलाते थे।
महापात्रे, तो ये जो फूल आपने मुझे दिया, इसमें मैंने एक बहुत बड़ा केस बाल पाया। क्या भगवान के मस्तक पर बाल आ गए? राजा ऐसे ही पूछ रहे हैं, हंस हंस कर पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब सत्य पता है। तो उस वक्त महापात्र जी को याद आया कि रे वो तो अपने सर से लेकर दिए थे फूल, तो ये बाल उन्हीं का ही है। तो तुरंत वो हमेशा हर वक्त भगवान को ही ध्यान करते थे, भगवान के बारे में ही सोचते थे। तो तुरंत उन्होंने भगवान के बारे में सोचा, और वो जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो बड़े बड़े आंखें हैं, गोल गोल आंखें हैं, जिसे हम चौका आँखें बोलते हैं, उस आँखों के बारे में उन्होंने तुरंत सोचा। तो उनको अपने अंदर से ही एक आवाज़ आया, जैसे कि महाप्रभु उनके अंदर से ही बोले, पहले तुम ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है वहाँ से तुम निकल जाओ, फिर बाद में देखेंगे। तो तुरंत उन्होंने बोल दिया, हाँ महाप्रभु जी के मस्तक पर बाल आ गए हैं। तो राजा फिर से विद्रूप करके बोल रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम कल जाएंगे महाप्रभु के बाल देखने के लिए। अगर बाल मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? तो महापात्र बोलते हैं, अगर वो बाल आपको नहीं मिला तो मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। राजा बोले, ठीक है, तो फिर कल हम आएंगे। महापात्र तो ऐसे बोल दिया और उस वक्त वहाँ से चले आए। आकर खड़े हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने, आंखों से आंसू निकल रहा है। बोल रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, मैं आप ही का सेवक हूँ, आपको अपना सब कुछ मैंने माना है। मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने अपनी मस्तक से लेकर फूल राजा को दे दिया। अगर ये राजा आपके भक्त हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं सखा हूँ, मैं बंधु हूँ, मुझे ऐसे बोल रहा है। कल राजा आएंगे, देखेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे इतना अपमानित करेंगे, मेरा इतना अपमान होगा। इससे अच्छा होगा कि मैं आज के रात जहर ही पी लूँ। आप तो मेरे ही अपने हैं, मैं आप ही को ही सब कुछ बोल रहा हूँ, और मैं किसे बोलूँ ये सब। बहुत वक्त तक खड़े होकर आंसू बहाए वहाँ पर। कहाँ पर? महाप्रभु के सामने। उसके बाद क्या हुआ ना, महाप्रभु की बड़ा सिंगार अवेश हो गया और महाप्रभु का मंदिर बंद हो गया। तो वो चले आए अपने घर, क्योंकि उन्हें पता है कि कल सुबह राजा को सब कुछ सच पता चल जाएगा, उससे पहले मैं जहर खा लूँगा। ऐसे सोच सोच कर आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो उनका आंख कब लग गया है, यानी कि वो सो गए थे। वो सपने में देख रहे हैं कि महाप्रभु आए हैं उनके सामने और बोल रहे हैं, तू जा, तुरंत मंदिर जा और जाके देख, मेरे सर पे बाल आ गए, बड़े बड़े घने बाल आ गए हैं मेरे सर पर, जाके राजा को दिखा दे। वो राजा क्या कहेगा तुझे? तो तुरंत आंख खुल गया उनका। अपनी जो स्नान इत्यादि तुरंत खत्म करने के बाद वो तुरंत चले मंदिर। जाकर वहाँ पर जो वो देखे, अपने आंखों पर उनका यकीन नहीं आया कि महाप्रभु के सर पर दारू ब्रह्म एक काट के शरीर पर, मस्तक पर बहुत ही घने बाल हैं, काले काले बाल हैं। जैसा उनके मस्तक पर हैं वैसे महाप्रभु के मस्तक पर है। सुबह हुआ, राजा भी आ गए मंदिर। राजा भी वो देख रहे हैं कि महाप्रभु के मस्तक पर बाल है, कैसे संभव है? राजा को ये लगा शायद ये महापात्र क्या किया ना, रात को चिपकाया गया है, पूरे रात अपने मेहनत करके ये महाप्रभु के सर पर ये बाल को चिपकाया है, किसी भी पदार्थ से चिपकाया है। तो वो परीक्षा लेने के लिए चले गए और जैसे 2-4 बाल को पकड़कर जोर से भेट दिए। तो जैसे कि इंसान के शरीर से होता है, अगर कोई हमारा चोटी को जोर से बल लगाकर छींके तो क्या होगा, हमारे शरीर से खून निकलेगा। उसी प्रकार महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मस्तक से खून निकलने लगा। राजा बोले, मैं क्या देख रहा हूँ? उनको ये तब तक ये पता चल चुका है कि भक्त के लिए, उनको तो पता था कि भक्त के लिए महाप्रभु सब कुछ करते हैं, तो ये तड़िच्छ महापात्र इतने बड़े भक्त हैं। तो वो आकर तुरंत तड़िच्छ महापात्र जी के पैरों में पड़ गए, बोले कि मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो तड़िच्छ महापात्र जी राजा को नीचे से उठाए और बोले कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपनी सर से लेकर फूल आपको दिया था। सर से लेकर नहीं, सर से लेकर भगवान के मस्तक पे रखा और उसके बाद फूल आपको दिया। और मेरा सम्मान बचाने के लिए मैंने कल महाप्रभु को बोला था
महाप्रभु आज ये अपना काम दिखाए। ये हैं हमारे महाप्रभु। तो आइए हम फिर से महाप्रभु का केस देखेंगे। फिर से जब राजा और तड़िच्छ महापात्र दोनों महाप्रभु के मस्तक के पास गए तो वो सारा केस गायब हो चुका था। राजा प्रतापरुद्र को सब कुछ समझ में आ गया। वो माफ़ी तुम पहले मांग चुके थे तड़िच्छ महापात्र को। फिर महाप्रभु को प्रणाम किए और तड़िच्छ महापात्र जी को बोले कि आपसे जो मैंने आपको जो मैं अपमानित किया, अपमान देने वाला जो शब्द बोला आपको, इसके लिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। और महाप्रभु के भक्त का सबसे बड़ी ये बात है कि कोई अगर उन्हें माफ़ी मांग लेता है तो वो तुरंत उन्हें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके पास तो महाप्रभु हैं। वो अपने दिल में किसके लिए क्या रखेंगे। तो वैसे ही राजा चले गए फिर से अपने महल पे। तो ये था तड़िच्छ महापात्र जी का कथा। ऐसे बहुत सारे कथा हैं। धीरे धीरे करके हम एक एक करके कथा सुनेंगे। महाप्रभु जी के अलौकिक कथा के बारे में बहुत सारे कथाएं ऐसे हम सुनेंगे वो। लेकिन ऐसे एक खास बात है हमारे महाप्रभु के लिए कि वो काठ के बनाए हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई देवता नहीं जिनका स्वरूप काठ से बनाया गया है। और हर एक 12 से 19 साल के अंदर, जैसे हमारे एक इंसान का शरीर को हम दफना देते हैं, हम ये शरीर जाकर आत्मा एक नया शरीर ले लेता है, उसी तरह महाप्रभु भी अपना ये पुराना वाला शरीर छोड़ते हैं। उसे हम बोलते हैं नभो कड़े पर, और फिर से उनके लिए नया शरीर बनवाया जाता है। और आत्मा के तौर पर वो जिसे हम ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म उन पर स्थापना किया जाता है। तो आगे करके एक एक करके हम सारे कथाएं सुनेंगे। इसी के साथ आज वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।